अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे बड़ों की बड़ी बैठक से। वज़ीर आज़म से MD IMF की मुलाकात हुई है। प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज करने पर पाकिस्तान की तारीफ की गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट पर X पर एक पैगाम जारी किया है। कहा कि MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मिलकर खुशी हुई। हमने पाकिस्तान की माशी तरक्की और जारी इस्लाहत पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से पायदार इक्तिसादी तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। जबकि बताया कि MD IMF को माशी इस्तेहकाम के लाहेमल मौसर कारकर्दगी और मनसूबाबंदी की पायदारी के लिए हुकूमत के अज़म का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF की मुलाकात। IMF प्रोग्राम और हुकूमती इस्लाहात के जरिए हासिल होने वाले मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने इदारा जाती इस्लाहात के निफाज और मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़म को उजागर किया। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की साइडलाइन पर होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम और तवील मुद्दती बहाली की राह पर गामजन करने में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर को पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लाएअमल, मौसर कारकर्दगी और मनसूबाबंदी की पायदारी के लिए हुकूमत के अज़म का यकीन दिलाया, जो पाकिस्तान में जामा और पायदार तरक्की के हुसूल के लिए अहम। MD IMF ने इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म की क़यादत और ज़ाती अज़म की भी तारीफ की। मुलाकात में MD IMF ने तवील मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुसलसल मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, इदारा जाती इस्लाहात और मौसर गवर्नेंस की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत के लिए IMF के अज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF की दुबई में मुलाकात तामीरी और मुस्बत रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ब्रीफ किया कि इस मुलाकात में पाकिस्तान की माशी तरक्की, इस्लाहत के नफाज पर बात की गई है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा, जबकि एतराफ़ किया गया कि मईशत दुरुस्त की जानिब गामजन है। वज़ीर ख़जाना ने कहा हुकूमत की काविशों की बदौलत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइन है, ताहम हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि सब कुछ खुद करे। तमाम स्टेक होल्डर को साथ काम करना होगा, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। स्टेबिलिटी आई है, उसी के साथ साथ वी हैव नॉट वेटेड फॉर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वेदर इट्स ऑन द टैक्सेशन साइड और ऑन द एनर्जी साइड, SOE रिफॉर्म्स एंड पब्लिक फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ राइट साइजिंग द फेडरल गवर्नमेंट, in terms of the pension reforms and everything else associated with that. And that's what the managing director of IMF, Cristalina, yesterday was full of praise for the Prime Minister and the leadership that he has shown and the conviction that he has shown and the commitment that the country has shown in terms of this reform-based program. Jiska we are well underway in that program. जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत। ऐसे में एर्दोगान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह वफ़द भी उनके साथ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। तैयब एर्दोगान पाकिस्तान तुर्की बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से भी खिताब करेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, बताएगा इन मुलाकातों के हवाले से क्या क्या शेड्यूल किया गया है? जी बिल्कुल, रजब तैयब एर्दोगान आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। उनके शानदार इस्तकबाल की तैयारियां कर ली गई हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बाज़ाब्ता इस्तकबाल की तकरीब होगी, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के J-17 थंडर्स और F-16 वाइपर्स तुर्क सदर को एक शानदार फ्लाई पास के ज़रिए सलामी पेश करेंगे। उनकी सरकारी मुलाकातें जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं, जिसमें उनकी सदर आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात होगी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ मुलाकात होगी, वफूद की सतह पर बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और तुर्की के सदर मिलकर एक हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के इजलास की भी सदारत करेंगे, जो कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग या फैसला साजी की काउंसिल है। इसी फैसले साजी की काउंसिल से पाकिस्तान और तुर्की जो है वो स्ट्रेटेजिक नौयत के फैसले करते हैं और उनके दूर रस असरात जो है वो सामने फिर आते हैं। इस इजलास के बाद एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। इसके अलावा तुर्क सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तवक्को की जा रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों या MOUs पर दस्तखत होंगे। इसके अलावा तुर्क सदर जो हैं वो पाकिस्तान में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जब मुलाकात करेंगे तो तवक्को की जा रही है उसमें बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर और ख़ासतौर पर जो दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक नौयत के मामलात हैं वो भी ज़ेर बहस आएंगे। ठीक है सलमान अवान, बहुत शुक्रिया।
बैनुल-अक़वामी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डीजी की पाकिस्तान आमद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक राफेल मारियानो पाकिस्तान का दो रोज़ा दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान और IAEA के दरमियान एटमी तवानाई, सेहत, आबी वसाइल की मैनेजमेंट, खुराक और ज़राअत के शोबों में ताउन जारी है, जबकि डीजी का दौरा एटमी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल की शराकत दारी को फ़रोग़ देगा। और अब जिक्र कर लेते हैं अदालती उमूर से मुतालिक। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान इस्तफसार किया है कि आर्म फोर्सेस का कोई शख्स अगर घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या उस पर आर्मी एक्ट लगेगा। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि मिसाल के तौर पर पंजाब में पतंग उड़ाना मना है। पंजाब में कोई मिलिट्री एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं लगेगा, उस पर सिविलियन वाला कानून ही लागू होगा। मजीद क्या कुछ होता रहा है इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें जुल्करनैन इकबाल। जुल्करनैन, आज की कार्रवाई से मुतालिक क्या बता सकते हैं? मारूफ अभी समाअत जारी है और सलमान अकरम राजा जो अज़म जुनैद के मुजरिम के वकील हैं वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। उनकी जानिब से आज ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेक्शन 2D1 और 2D2 जो सुप्रीम कोर्ट का 5 फैक्टरी बेंच कलअदम करार दे चुका है, अगर वो बहाल ना भी हो तो रियासत का कारोबार चलता रहेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने पूछा कि अगर फ़ौज का कोई सिविल मुलाजिम दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करे तब उसका ट्रायल कहाँ होगा। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि क्योंकि वो जो सिविल मुलाजमीन है आर्मी के वो ऑलरेडी आर्मी एक्ट के अंडर कवर्ड होते हैं तो उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा, उनका ट्रायल आम अदालत में नहीं हो सकता। इस पर उन्होंने अली मज़हर ने उनसे इस्तफसार किया कि जब 2D1 और 2D2 कलअदम हो चुके हैं तब उनका ट्रायल कैसे हो सकता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। इस पर उन्होंने कहा कि उनका स्पेशल ट्रायल हो सकता है। मैं अपने सिर्फ मौक़िफ़ को उसमें जान डालने के लिए कानून से हेरा फेरी नहीं करूँगा। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके अंदर मुतअद्दिद दफ़ात ऐसी मौजूद हैं जिसके तहत उनका ट्रायल वहाँ हो सकेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने कहा क्योंकि जब उनकी हुकूमत थी तो बड़ी गर्मजोशी के साथ आर्मी एक्ट में पार्लियामेंट ने एक तरमीम की थी। इस पर राजा ने कहा कि वो तरमीम के वक्त 2019 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में वो हमेशा से ही अपोजिशन में रहे हैं। साथ ही साथ सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि जब उनसे पूछा गया कि अगर कोई आर्मी का मुलाजिम कोई घर बैठ के कोई जुर्म करे उसमें क्या होगा, सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर कोई अपनी बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर लेता है जो भी कानून में जुर्म है। समाअत का अहवाल दे रहे हैं और समाअत इस वक्त भी जारी है, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की थी। रजिस्ट्रार को फैसले की कॉपी मुतल्लिका जजेस को भेजने की हिदायत कर दी गई है। जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस सुमन रफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की। रजिस्ट्रार को फैसले की कॉपी मुतल्लिका जजेस को भेजने की हिदायत कर दी। फैसले में लिखा कि 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रहेगी। जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की ज़रूरत नहीं। जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र में फ़र्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। फैसले में मज़ीद कहा गया है कि भारत की तरह पाकिस्तान में ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं, लेकिन सदर पाकिस्तान कानून के मुताबिक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भारतीय हाई कोर्ट के जजेस के हल्फ का मतन भी फैसले में शामिल किया गया है। और वज़ीर आला सिंध को FBI से एक शिकवा है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FBI की कलेक्शन पर एक ऑब्जर्वेशन है। शिकायत है कि रकम को बर वक्त मुंतकिल नहीं किया जाता। वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि रकम को बर वक्त मुंतकिल किया जाए। डोमिसाइल मामले पर भी तहकीकात कर रहे हैं, गलती करने वाले को सजा देंगे। और अब ये जानिए 20 माह हो गए हैं लेकिन करीमाबाद अंडरपास मुकम्मल नहीं हो सका। ऐसी सूरत हाल में कारोबार कैसे चलेगा, दुकानदार क्या करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने सवालात उठा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ताजिर अपना मुकदमा आर्मी चीफ के सामने लड़े तो इनको मसला होता है। शहर में टैंकर और डंपर शहरियों को कुचल रहे हैं, जबकि 3 करोड़ की आबादी वाले शहर के लिए महज 300 सरकारी बसें हैं। और डंपर माफिया के लिए जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। सफाकी के साथ सड़कों पर दौड़ते फिरते हैं, मोटरसाइकिल सवारों को और राहगीरों को कुचल देते हैं। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार ने दुनिया बोल है में गुफ्तगू की है, कहा कि इंतजामिया की बेहिसी देखकर शहरी मुश्तइल होकर रद्द अमल देते हैं।
ट्रैफिक हादसा हुकूमत की तरफ से कहाँ कोई एक्शन है, कौन सा कोई कमीशन बनाया गया, कोई तहकीकाती कमेटी बनाई गई और किसी से ये बासपुरस की गई कि भाई ये दिन के औकात में ये डंपर कंटेनर इतनी बेबाकी के साथ, सफाकी के साथ कराची की सड़कों पे दौड़ते फिरे और एक स्पीड के साथ दौड़ते फिरे और मोटरसाइकिल सवार हों, पैदल लोग हों, ये किसी को भी कुचल दें, इनके लिए जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। तो मुझे बताइए कि उसके बाद ये जो रद्द अमल आया है वायलेंस काउंटर प्रोडक्टिव है, तशद्दुद की हराल में मजम्मत करनी चाहिए। रावलपिंडी में मियाँ बीवी के मुबैना तशद्दुद के बायस अस्पताल में जेर इलाज कमसिन घरेलू मुलाजमा जान की बाजी हार गई। कत्ल का मुकदमा थाना बनी में मकतूला के वालिद सनाउल्लाह की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। बच्ची के वालिद ने इंसाफ का मुतालबा किया। चॉकलेट्स चुराने का इल्जाम मौत की वजह बन गया। रावलपिंडी में 12 साल घरेलू मुलाजमा पर मालकान का बदतरीन तशद्दुद, बच्ची मौत के मुंह में चली गई। पुलिस के मुताबिक 12 साल इकरा राशिद शफीक नामी शख्स के घर 2 साल से काम कर रही थी। 4 दिन कबल राशिद शफीक की छोटी बेटी ने इकरा पर चॉकलेट चोरी का इल्जाम लगाया। कमसिन इकरा को मालकिन सना ने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। 4 दिन तक लड़की को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। हालत तशवीशनाक होने पर गुज़िश्ता रोज होली फैमिली अस्पताल लाया गया, जहां इकरा जख्मों की ताब न लाते हुए रात गए दम तोड़ गई। गमज़दा बाप के मुताबिक बच्ची 8000 रुपए माहाना पर घरेलू मुलाजमा थी। 10 दिन कबल बेटी ने फोन करके बताया कि मालिक और उनकी अहलिया तशद्दुद करते हैं। सनाउल्लाह का कहना है कि उस पर जुल्म हुआ है, उसे इंसाफ चाहिए। पुलिस ने घर के मालिक राशिद शफीक, उसकी अहलिया सना और खातून लाइबा को गिरफ्तार कर रखा है। कत्ल का मुकदमा कमसिन मकतूला के वालिद सनाउल्लाह की मुद्दत में थाना बनी में दर्ज कर लिया गया। और अभी अफसोसनाक खबर यह है कि लीबिया कश्ती हादसे में 16 पाकिस्तानियों के मरने की तस्दीक हो चुकी है। अक्सर का ताल्लुक केपी से है। मजमूई तौर पर कश्ती में 63 पाकिस्तानी सवार थे। लीबिया कश्ती हादसा। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि कश्ती में 63 पाकिस्तानी सवार हुए थे, जिनमें से 16 के जानते जाने की तस्दीक की जा चुकी है। 37 अफराद को बचाया जा सका है, जिनमें से एक अस्पताल में जेर इलाज है, दीगर पुलिस की तहवील में है। 10 पाकिस्तानी अब तक लापता है। मरने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। इनमें सकलैन हैदर, सिराजुद्दीन, शुएब हुसैन, नुसरत हुसैन और दीगर शामिल है। तराबलस में सिफारत खाने के मुताबिक कश्ती में 73 मुसाफिर सफर कर रहे थे। शुमाल मगरिब में मार्साडेला की बंदरगाह के करीब ये कश्ती उलट गई थी। पंजाब में जेलों के सुपरिटेंडेंट की जानिब से नाकिस गवर्नेंस और बद इंतजामी का इंकशाफ हो गया है। आला अफसरान से हकाइक छुपाए जाने लगे। बोल न्यूज़ ने सरकारी दस्तावेजात की कॉपी हासिल करके भांडा फोड़ दिया। IG जेल और DIGs के जेल के दौरों के दौरान हसास मकामात पर एहलकारों की तैनाती नहीं थी, जबकि जेल इंतजामिया एहलकारों की कमी का बहाना करती रही। लेकिन ड्यूटी रोस्टर चेक करने पर मालूम हुआ कि एहलकारों की बड़ी तादाद छुट्टियों पर है। IG जेल मियां फारूक नसीर ने नाराजगी का इजहार करते हुए सुपरिटेंडेंट को मरासला लिख दिया, जिसके मुताबिक आइंदा सेंट्रल जेलों में 4 जबकि डिस्ट्रिक्ट जेलों में 5 से ज़ायद मुलाजमीन को छुट्टियों पर नहीं भेजा जाएगा। अहम खबर आपको देंगे। रमजान से कबल चीनी के निर्ख तय करना हुकूमत के लिए चैलेंज बना हुआ है। शुगर मिल्स मालिकान चीनी की कीमत में कमी पर तैयार नहीं है। मिल्स मालिकान के क्या मुतालबात हैं, उमर हयात खान से जानते। जी उमर। जी बिल्कुल, हुकूमत के लिए चीनी की कीमत कम करवाना एक चैलेंज बन चुका है और तमाम तर कोशिशों के बावजूद शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से चीनी की कीमत में कमी नहीं की जा रही। और कल भी वजीर सनअत और पैदावार की मीटिंग हुई है, उसमें एक तरफ तो शुगर मिल्स एसोसिएशन ने ये यकीन दहानी तो कराई है कि हम कीमतें कम करेंगे, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है वो यही बता रही है कि हुकूमत जो है वो चीनी की कीमत जो 140 रुपये फी किलो मुकर्रर करना चाहती थी, वो अब हुकूमत के लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन रमजानुल मुबारक में ये देखा जा रहा है कि चीनी की कीमतों में इजाफा ना हो। अब ओपन मार्केट में इस वक्त चीनी की फी किलो औसतन कीमत जो है वो 160-165 रुपए तक पहुंच चुकी है, बाज़ इलाकों में 155 रुपए। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त चीनी की कीमत जो हुकूमत की जानिब से चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत देने के बाद तकरीबन 25 से 30 रुपए फी किलो। उमर हयात खान, बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी देखी जा रही है। ट्रेडिंग के 100 इंडेक्स में 370 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद इंडेक्स 1,13,395 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान देखा जा रहा है। ट्रेडिंग के 100 इंडेक्स में 370 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हम गजा का कंट्रोल संभालना चाहते हैं, आप दर बदर होने वाले फ़लस्तीनियों के लिए ज़मीन मुख्तस कर दें।
अमरीकी सदर ट्रंप का उर्दन के बाद शाह अब्दुल्ला से इसरार, मगर शाह उर्दन ने मुखालफत कर दी। दूसरी जानिब नेतन्याहू ने धमकी दे दी कि अगर हफ्ते तक सारी कैदी रिहा न हुए तो लड़ाई फिर से शुरू कर देंगे। मसला फ़लस्तीन अहम मोड़ पर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में शाह उर्दन अब्दुल्ला से मुलाकात। बताया कि गजा का कंट्रोल संभालने जा रहे हैं। आप जबरन बेदखल किए जाने वाले फ़लस्तीनियों के लिए कोई खित्ता ज़मीन मुख्तस कर दें, जिस पर शाह उर्दन ने कहा कि फ़लस्तीनियों की नौ आबादकारी के खिलाफ हैं। सऊदी काबीना ने भी फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी है। ये मौक़िफ़ दोहराया है कि मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल दो रियासती है। मिस्र ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को बेघर किए बगैर गजा की तामीर नौ के हक में हैं। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर हफ्ते की दोपहर तक तमाम इसराइली कैदी रिहा न किए गए तो लड़ाई दोबारा शुरू कर देंगे। खेल के मैदान से खबर। सैफ अफ्रीकी क्रिकेट सीरीज और सैफ अफ्रीकी वनडे सीरीज में पाकिस्तान टीम आज कराची में जनूबी अफ्रीका का सामना करेगी। मैच के मौके पर नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर क्या सूरत हाल है, कैसा जोश और जज्बा है, शौकीन क्रिकेट में कफील अहमद से जानते हैं। कफील बताइएगा। देखिए, ट्रांजिशन सीरीज़ का आज इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के दरमियान। अगर आज का जो मैच टीम लूज़ करती है वो यकीनन जो है वो टूर्नामेंट से बाहर होगी और जीतने वाली टीम जो है वो फाइनल खेलने के हकदार होगी। इस वक्त मैं स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। पहले हम बात कर रहे थे उन लोगों से जो कि मैच देखने के साथ साथ जो है वो फ्यूचर के जो है वो क्रिकेटर हैं। अरसला, क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के हवाले से, ज़रा कितना जो है वो जोश है और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पाकिस्तान को ऑल द बेस्ट। स्ट्रेटजी बस यही होनी चाहिए, विन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। रिजवान जो है बहुत अच्छे कैप्टन हैं। अभी पहले हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में भी हराया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में भी हराया। तो ये ओडीआई मैच है, ओडीआई में पाकिस्तान की फॉर्म लगी हुई है। सेफ खेलें, क्योंकि अगर आज का मैच लूज़ करते हैं तो फिर ट्रांजिशन सीरीज से बाहर हो जाएंगे। ताकि आज का मैच जीतें और कॉन्फिडेंस रहे चैम्पियन ट्रॉफी के लिए भी। तकरीबन 6000 से ज़ायद जो है वो सिक्योरिटी एहलकार जो है वो मामूर हैं और जिस वक्त टीम्स आएंगी उस वक्त जो है वो यहाँ पर कुछ देर के लिए जो है वो ट्रैफिक को बंद किया जाएगा। ताहम उसके अलावा अगर ये जो हमें बताया गया कि मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जो है वो बहाल रहेगी। ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया। लाहौर हॉर्स एंड कैटल शो में जारी टेंट पैगिंग मुकाबलों का आज आखिरी रोज है। टेंट पैगिंग इवेंट में कितने खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और जीतने वालों को क्या इनाम दिया जाएगा, बात करेंगे। जाफर बिन यार हमें ज्वाइन करें। जाफर बताइए। हॉर्स एंड कैटल शो में प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और इसमें सबसे अहम जो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम टेंट पैगिंग के हवालों से मुकाबलों का इनकाद किया जा रहा है और आज इसका आखिरी रोज है। टेंट पैगिंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि एक इवेंट गैरिसन गोल्फ क्लब में करवाया जा रहा है जहां पे गैर मुल्की खिलाड़ी हैं। दूसरा इवेंट है लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। यहाँ पे 62 टीमें जो है अपने फन का मुजाहरा कर रही हैं। टेंट पैगिंग में जीतने वालों के लिए तकरीबन बताया जा रहा है 90 लाख रुपए की रकम है, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरी में जो खिलाड़ियों को तकसीम की जाएगी। इस वक्त भी मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुकाबले जारी हैं और आज इसका आखिरी रोज है। 3 रोज के लिए टेंट पैगिंग के मुकाबलों का इनकाद किया गया था। शाम 5 से 6 बजे के करीब फाइनल होगा, जिसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि बहावलपुर में 20वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का बाकायदा आगाज हो गया है। गाड़ियों की इंस्पेक्शन और रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी है। रेस में मुल्की और गैर मुल्की रेसर जिनमें खवातीन भी शामिल हैं हिस्सा लेंगी और नुमाइंदा बोल न्यूज़ चौधरी मुर्तज़ा चोलिस्तान डेरावर के मुकाम पर मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जंगल में मंगल का समा तो आपने सुना होगा, तो आइए आपको दिखा भी देते हैं क्योंकि 20वीं डेजर्ट चोलिस्तान जीप रैली का बाकायदा आगाज़ जो है वो हो चुका है। खैमा बस्तियां सज चुकी हैं, धूल आती फराटे भरती गाड़ियां जो हैं वो रेस के ट्रैक में उतरेंगी और सहरा में जो है वो जंगल में मंगल का समा होगा। तो रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो आज जारी है। गाड़ियों की इंस्पेक्शन का अमल भी जो है वो जारी है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको दिखाएं कि यहाँ पर गाड़ियों में टैगिंग, इंस्पेक्शन और रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। 100 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स जिनमें ख़वातीन रेसर्स भी हैं वो हिस्सा ले रही हैं। वही 2 कैटेगरीज़ हैं, स्टॉक और प्रीपेड कैटेगरी, जिसमें ड्राइवर जो हैं वो अपनी महारत का जो है वो इम्तिहान उनका होगा और कौन बनेगा चोलिस्तान का सुल्तान फैसला जो है वो 16 फरवरी को होगा। डर्ट बाइक रेस, ट्रक रेस जो है और पैराग्लाइडिंग जो है वो भी यहाँ पर जो है 16 फरवरी को दिखाई जाएगी और उनकी जो रेसेस हैं उनका भी जो है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।